इस चैनल की हर एक स्टोरी सत्य घटना पर आधारित है और आज जिस स्टोरी से हम आपको रूबरू कराने वाले हैं वह आज से 50 साल पुरानी है। यह वीडियो पूरी तरह से हॉरर और रोमांच से भरी पड़ी है, इसीलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। इस घटना की शुरुआत होती है इंडिया के एक गांव से। बात है उन दिनों की जब गांव के लोग अपने खेतों में काम कर रहे थे। तभी राजू नाम के एक किसान की नजर उसके खेत में खड़े ऊंट पर पड़ती है, जो उसके खेत में उसकी फसल खा रहा होता है। ये देख राजू जोर से चिल्लाता है। उसकी आवाज सुन बाकी खेतों के किसान उसके पास आते हैं और वो सभी मिलकर उस ऊंट को भगाते हैं। रोज की इस परेशानी से तंग आकर सभी ने ये फैसला लिया, वो उस ऊंट और उसके मालिक दोनों को जान से मार देंगे। अगली सुबह ठीक वैसा ही होता है जैसा उन लोगों ने सोच रखा था। वो लोग झाड़ियों के पीछे छिपकर उन दोनों के आने का इंतजार करते हैं। जैसे ही वह मुसाफिर अपने ऊंट के साथ आता दिखाई देता है, वह सभी झाड़ियों से निकलकर उन दोनों को चारों ओर से घेर लेते हैं। यह सब देख मुसाफिर घबरा जाता है। इससे पहले कि उसे कुछ समझ आता, एक इंसान उसके ऊंट की तरफ कुल्हाड़ी लेकर आगे बढ़ता है और उसके ऊंट का सर धड़ से अलग कर देता है। ऊंट का सर धड़ से अलग होते ही ऊंट मर जाता है। यह सब देख वह मुसाफिर डर जाता है और वहां से भागने की कोशिश करता है, पर दो व्यक्ति उसे पकड़ लेते हैं। तभी कालू नाम का एक व्यक्ति कुल्हाड़ी लेकर उसकी तरफ बढ़ता है। तभी वह मुसाफिर अपनी जिंदगी के अंतिम शब्द बोलता है, तुम मुझे मारकर बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। मैं एक दिन जरूर आऊंगा और तुम सबको मार दूंगा। इस रास्ते पर हर रोज हादसे होंगे। मुसाफिर की इतनी बात सुनते ही कालू मुसाफिर का सर कलम कर देता है। उसके बाद वह लोग मुसाफिर और उसके ऊंट के मृत शरीर को पास ही एक बरगद के पेड़ के नीचे दफन कर देते हैं और वहां से चले जाते हैं। पर असली स्टोरी तो अब शुरू होती है। बदले की आग में मुसाफिर और उसके ऊंट की आत्मा उन लोगों का इंतजार कर रही थी। उस मुसाफिर की मौत के ठीक एक महीने बाद वो सभी लोग जिन्होंने मुसाफिर और उसके ऊंट को मारा था वह उस रास्ते से गुजर रहे थे। तभी उन्हें एक जोरदार चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। आवाज सुनकर वह सभी डर जाते हैं, पर वह आवाज अब भी सुनाई दे रही थी। वह सभी लोग उस आवाज का पीछा करते हुए आगे बढ़ते हैं। रात के अंधेरे में उस आवाज का पीछा करते करते वह उस बरगद के पेड़ के पास पहुंच जाते हैं जहां उन लोगों ने उस मुसाफिर को मारा था। ऐसा सिर्फ कालू को लगता है कि सब उस बरगद के पेड़ के पास पहुंच गए, पर जैसे ही वह पीछे मुड़कर देखता है उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। उसे कोई नहीं दिखाई देता। वह काफी डर जाता है और जैसे ही कालू वहां से भागता है उसके सामने वह मुसाफिर ऊंट पर सवार होकर अपने हाथों में कुल्हाड़ी लिए खड़ा होता है। मुसाफिर और उसके ऊंट का सर गायब था क्योंकि कालू ने उसका सर काट दिया था। वह मुसाफिर कालू की ओर कुल्हाड़ी लेकर आगे बढ़ता है और कालू का सर धड़ से अलग कर देता है। अगली सुबह महेश नाम का एक व्यक्ति उस रास्ते से गुजर रहा था। तभी उस व्यक्ति की नजर उस बरगद के पेड़ पर पड़ती है। वह देखता है उस पेड़ पर 5 इंसानों की लाश लटकी हुई है और उनके शरीर से सर गायब है। यह देख महेश काफी डर जाता है और डरते हुए अपने गाँव की ओर भागता है। महेश यह बात अपने गांव में सबको बता देता है। गांव के कुछ लोगों को यह पहले से ही पता था उस मुसाफिर की मौत के जिम्मेदार यही 5 इंसान थे। इस घटना के बाद भी उस मुसाफिर की आत्मा ने कई लोगों की जान ली। अब तो लोग उस रास्ते से दिन में जाने पर भी डरते थे। काफी दिनों तक मौत का सिलसिला यूं ही चलता रहा। रोज एक व्यक्ति और जानवर की लाश उस पेड़ पर टंगी मिलती। ये सब देख गांव के लोगों ने उस पेड़ को कटवाने का फैसला किया। अगले दिन सुबह हरि और लोकेश नाम के 2 लकड़हारे उस बरगद के पेड़ को काटने के लिए उस जगह पहुंचे। जैसे ही उन लकड़हारों ने उस पेड़ को काटने के लिए अपनी करोत उस पेड़ पर चलाई, वो करोत अचानक टूट गई। वो दूसरी करोत से एक बार फिर उस पेड़ को काटने की कोशिश करते हैं, लेकिन अचानक फिर वो करोत टूट जाती है। ये देख वो दोनों लकड़हारे थोड़े डर जाते हैं।
एक बार फिर तीसरी करोद से वो उस पेड़ को काटने की कोशिश करते हैं, पर ये करोद भी अगली 2 करोद की तरह पेड़ को छूने से पहले ही टूट जाती है। ये सब देख हरी गुस्से में आकर अपनी कुल्हाड़ी से उस पेड़ पर जैसे ही वार करता है, वो कुल्हाड़ी उसके हाथ से फिसलकर सीधा लोकेश के सर को चीर देती है। ये सब देख हरी डर जाता है और वहाँ से भागता ही है। अचानक उस ऊंट वाले मुसाफिर की आत्मा उसके सामने आ खड़ी होती है और अपनी कुल्हाड़ी से उसका सर धड़ से अलग कर देती है और लोकेश की वही मौत हो जाती है। इधर गांव के सभी लोग हरी और लोकेश का इंतजार कर रहे थे। काफी देर हो जाने के बाद गांव के सभी लोग वहां जाते हैं और जो देखते हैं उसे देखने के बाद उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उस बरगद के पेड़ पर हरी और लोकेश की लाश लटकी थी और उन दोनों के सर धड़ से गायब थे। यह सब देख गांव के लोग बहुत डर जाते हैं और वहां गांव के लिए रवाना हो जाते हैं, पर कैलाश नाम का एक लड़का वहीं रुक जाता है। कैलाश वहीं बैठकर कुछ देर तक सोचता है और निकल जाता है तांत्रिक बाबा की तरफ। कैलाश तांत्रिक बाबा के घर पहुंचकर तांत्रिक बाबा को सब कुछ बता देता है। तांत्रिक बाबा उसे पानी से भरा एक कटोरा देते हैं और कहते हैं, इस कटोरे के पानी को पूर्णिमा की रात ठीक 12 बजे उस पेड़ के तने पर डाल देना और सीधा अपने घर चला जाना, तुम्हारा काम हो जाएगा। कैलाश वैसा ही करता है जैसा तांत्रिक बाबा ने उससे कहा था। वह पूर्णिमा की रात को ठीक 12 बजे उस बरगद के पेड़ के पास जाता है और उसके तने पर वह पानी डालकर अपने घर की ओर निकल जाता है। जैसे ही कैलाश अपने घर पहुंचता है, वैसे ही जोरदार बारिश और आंधी तूफान शुरू हो जाती है। तूफान के थमने के बाद कैलाश सो जाता है। अगली सुबह कैलाश उठकर सीधा जंगल की ओर जाता है उस बरगद के पेड़ को देखने के लिए। जैसे ही कैलाश वहां पहुंचता है, वह देखता है कि बरगद का पेड़ कल रात आई आंधी तूफान के चलते गिर चुका है। वह खुशी के मारे भागता हुआ गांव की ओर निकल जाता है, सभी को यह खबर बताने के लिए। गांव वाले इस बात को सुनकर बहुत खुश होते हैं और जश्न भी मनाते हैं। उस दिन से लेकर आज तक उस जगह कोई भी घटना नहीं घटी। वह गांव खुशी की इस लहर के चलते उस काले अतीत को भूल चुका था। पर स्टोरी यही खत्म नहीं होती मेरे दोस्त। अभी आपके मन में घूम रहे सवालों के जवाब देने हैं हमें। आप सोच रहे होंगे यह सब हमें कैसे पता। इस घटना में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं बचा जिसे सब कुछ पता था। तो हम आपको बता दें, उस आंधी तूफान वाली बारिश के कुछ सालों बाद एक लकड़हारा उस पेड़ की लकड़ियां काटने के लिए वहां जाता है। जब लकड़हारा लकड़ियां काट रहा था, तभी अचानक उसके पास एक व्यक्ति आता है और उससे कहता है, ये पेड़ जिसे तुम काट रहे हो, ये कभी मेरा घर हुआ करता था। इसे उस समय कोई नहीं काट सकता था, पर अब ऊपर वाले का बुलावा आ गया है, इसलिए मैं इस घर को छोड़कर जा रहा हूँ। यह सब देख वह लकड़हारा डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। इतना कहने के बाद वह आदमी वहाँ से अचानक गायब हो जाता है। 75 साल के अर्जुन अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में भी उस हादसे को भुला नहीं पाए। इसी अर्जुन नाम के लकड़हारे ने हमें पूरी स्टोरी बताई और अर्जुन ने हमें यह भी बताया किस तरह उस मुसाफिर और उसके ऊंट को मारा गया था और उसने किस तरह से अपना मौत का बदला लिया। तो इस तरह आज की हमारी यह स्टोरी यही खत्म हो जाती है। हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूले, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूले। फिर मिलते हैं आपसे एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए हर पल को एंजॉय कीजिए।